हेलो दोस्तों, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आप लोग को मैथ बताते हैं। आप लोग को देखिए, जब आप लोग को मैथ सिलेबस बताए थे कि संपूर्ण उसमें मैथ बताए थे, तो उसमें से पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम। उसको हम आज अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ठीक है, वो संख्याएं आप लोग अच्छी जानते हैं कि संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जीवन काल में। जीवन क्या, दैनिक जीवन में आप लोग जानते हैं ये संख्या बहुत मायने रखता है भाई। तो नंबर सिस्टम सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर मतलब संख्या और सिस्टम मतलब पद्धति। ठीक है, तो नंबर हम लोग ध्यान दीजिएगा। नंबर तो आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। मतलब वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। कौन कौन भाई? चलिए देखते हैं। ये नंबर है तो आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक, जिसपे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग इसी से आता है और इससे नहीं आता है। ओके, आइए देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बारे में अच्छे से ध्यान देंगे। नंबर के दो पार्ट होते हैं, वास्तविक, एक काल्पनिक। हम लोग वास्तविक देखते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिए भाई। चलिए आइए देखते हैं। और रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, संख्या दो प्रकार की। इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे। इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, एक होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक अंक। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, मतलब पूरा पूरा अंक, जीरो से लेकर एक, दो, तीन, चार। तो आपका जीरो मतलब जीरो पूर्णांक मतलब पूरा अंक। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, जितना भी अंक है चलता जाएगा, ये पूर्णांक अंक में आ जाएगा। तो इंटीजर में ध्यान दीजिएगा, तो पूर्णांक अंक हो गया। और इसका ये तो प्लस है, इसका माइनस भी होता है। जीरो ये रहता है, वन टू रहता है, तो आप जानते हैं। इसके नीचे माइनस वन, माइनस टू पीछे रहता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक होता है दशमलव, डेसिमल, डेसिमल्स, हम इसको दशमलव बोलते हैं। दशमलव में कौन कौन नंबर आएंगे? 2/3, 5/4, ये सब दशमलव में। दुनिया में कितने भी बटा के रूप में संख्याएं हैं वो पॉइंट में जरूर आएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये नंबर है पूर्णांक और दशमलव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संख्याएं पर। कौन कौन हम लोग नंबर सिस्टम में संख्याएं पढ़ने पड़ेगी भाई? आइए चलिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी क्या हो, विभक्त, कट जाए, विभाजित हो जाए, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। आप लोग अपने से अपने कॉपी पर नोट्स बनाते रहिएगा। वे संख्याएं, वे संख्या या वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए,
हो जाए उसे सम संख्या यानी इवेन नंबर कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ओके, सम संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सम संख्या है भाई? सम संख्या कौन कौन है? आइए देखते हैं क्या होगा। पहले 2, 4, 6, 7 रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है ना। आइए 8, 10, 2 बढ़ाते रहिए, 12, 14 और 16, 18। ये क्या है? सम संख्या है। ओके, जो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी क्या हो, विभाजित कर जाए, कट जाए। ठीक है, मतलब 2 का पेयर बन जाए, जोड़ा। 4 का देखिए, 2 का जोड़ा 2 हो गया, 4 का जोड़ा देखा, 2 का जोड़ा इसे। ठीक है, 6 का 1 2 3 4 5 6, 2 इसका जोड़ा 2 इसका जोड़ा, 2 का जोड़ा बन जाए, वे संख्याएं क्या है? पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वे संख्या क्या है? सम संख्या। ओके, समझ में आया? चलिए अब आते हैं, ये तो नंबर 1 संख्या हो गया। और दूसरा संख्या है, इसी का उल्टा होता है विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसका डिफिनेशन क्या होगा? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ही ना हो। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ही ना हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्याएं। वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उसे विषम मतलब इवन नंबर संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन है भाई विषम संख्या? इसे भी देख लेते हैं। जैसे कौन है? 1 है कि नहीं है ना? 1 है ना? 1 3 5 क्या है? 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2 जोड़ा, क्या इसमें 2 का जोड़ा नहीं बनेगा? आप देख ही रहे हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। इसमें जोड़ा ही नहीं बन रहा है, तो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या है। ठीक है, हाँ, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, वह संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कौन सा है? 2। इसमें सबसे छोटी विषम संख्या है 1। ठीक है, देख लीजिए। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। मैथ आपका स्टार्ट हो गया है, एक भी बाकी हम आप लोग का मैथ छोड़ेंगे नहीं भाई, ये तो हम ठान ही लिए हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। अभी 2 नंबर और है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं भाई। मैथ छूटना नहीं चाहिए। लास्ट में आप लोगों को होमवर्क देंगे लगाने के लिए हर एक टॉपिक का। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी विषम संख्या आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, हमको भी नहीं पता है, मतलब बताइएगा आप लोग कमेंट में। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी और बड़ी सम संख्या बताइएगा। तो चलिए अब आते हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे? कंपोजिट।
वे संख्याएं जो किसी भी संख्याएं से विभाजित हो जाए, 2 से, 3 से, 5 से, 10 से, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या से पूरी भाग जा रहा है तो कौन सा संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या है। लिख लीजिएगा, वे संख्याएं या वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित मतलब कट जाना हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, जैसे कौन कौन भाज्य संख्या है भाई? कौन कौन है? चलिए, कौन है? 2 है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 ... जितना भी आप लोग को समझ में आए, जो पूरी विभाजित हो जाए वो क्या कहा जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? क्या है इसमें से सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, 2-3 बार, कितना बार पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है साथ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? ठीक है, चलिए, तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर क्या है? इसी का उल्टा हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो, वे संख्याएं, वह संख्या 1 से या तो स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... वे संख्याएं, देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ये किसी भी संख्या से 2, 3, 4, 5 नहीं कटेंगे। ठीक है, वे संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, चलिए देख लीजिए भाई, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, आपको दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत ना हो, बस खाली रिवाइज करते रहिए। आप लोग को होमवर्क तो देंगे ही इसी पर बोर्ड पे, शायद हो सकता है पीडीएफ भी हो जाए। आइए चलिए, नंबर सिस्टम का 2-3 टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजिट नंबर, मतलब इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। ठीक है, एक प्लेस वैल्यू होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन प्लेस वैल्यू होता है। एक प्लेस वैल्यू होता है
एक होता है फेस वैल्यू, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं, लिख लीजिए भाई हिंदी भी, स्थानीय मान। ये जातीय मान या अंकों का शुद्ध मान कहते हैं, जातीय मान या अंकों का शुद्ध मान। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स दे दिए आप लोग को 6, 7, 5, 8। इसमें अगर बोल दिया जाए, इसमें आपको स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है सबका तो आप लोग निकाल ही लोगे अगर कह देगा 5 का। चलिए देखते हैं आप लोगों का सबका कैसे। देखिए 8 का 8 × 1, शुरू से हम लोग पढ़ते हैं 8 एकम 8। दहाई 5 गुणे 10 के, दहाई मतलब 10 का गुणा होगा। 7 गुणे सैकड़ा का गुणा होगा 100, कितना होगा 700। और 1000 मतलब समझ रहे हैं 6 गुणे 1000, 6000 हो गया। ये है प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। ठीक है, अगर यही हो जाए 6, 7, 5, 8, अगर कह देगा इसका फेस वैल्यू ज्ञात करिए तो कुछ नहीं, यही हो जाएगा, यही आंसर। अगर कह दे पूछे क्वेश्चन में कि 5 का फेस वैल्यू ज्ञात करो, तो फेस मतलब सामने वाला चेहरा जो दिखे, जो सामने वाला अंक दिखे वही उतार दो, ये फेस वैल्यू हो गया। अगर कह दे 5 का प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए तो 5 × 10 कितना होगा 50। समझ में आया आप लोग को? नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं, क्यों नहीं समझ में आएगा भाई? समझ में आया प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। आइए अब आते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। आइए उसको ध्यान से देखिएगा। इकाई का अंक आप लोग सोच रहे हैं कि सर तो हाथ से मिटा रहे हैं क्या करें, थोड़ा सा जल्दीबाजी में डस्टर नहीं मिला। चलिए यूनिट डिजिट, हेडिंग डालिए यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई अंक का अंक आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बस उसी पर हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि उसी सेम की तरह सवाल है एकदम। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 8, 3, 4, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, क्या बोलते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई यही ना होगा पहले वाला अंक। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं 7, 8, 3, 0, 0 छोड़िए 5, 0 भी होता है कई अंक, ये नहीं बोल रहे हैं। क्या होगा ये कई अंक 5। समझ में आया? मुझे इकाई अंक ज्ञात करना है किसी भी नंबर में, तो सबसे पहले वाला नंबर, उधर वाला नंबर देखेंगे, वही इकाई अंक का अंक होगा। ठीक है, वही यूनिट डिजिट होगी। आइए देखते हैं कैसे इस पर सवाल आता है। हेडिंग डालिए कैसे सवाल आता है। 4 प्रकार के सवाल इस पर आते हैं, एक गुणनफल पर, एक भागफल पर, एक अंतर पर, एक घात पर आते हैं। आइए देखते हैं, पहले योगफल पर देख लेते हैं। योगफल पर कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर 1 दे दिए, ये आप लोग को 6 + 9 + 3 कह देगा, इसमें इकाई अंक ज्ञात करो। 9, 3, 12, 12, 6 कितना होगा 12, 6 कितना होगा 18। 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18 का इकाई अंक क्या होगा
8 होगा उधर वाला अंक, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो उधर वाला अंक रहेगा वही इकाई नंबर होगा, ठीक है, इकाई डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए ये हम लोग प्लस पे देख लिए और थोड़ा देखते हैं प्लस पे। 10, 20, आप लोगों का 30 ले लेते हैं, 40। चलिए ऐड करते हैं, कितना होगा जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, कितना होगा 100 होगा ना, 100 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, ये होगा 0, ये होगा इकाई का अंक, ठीक है। ये हम लोग योगफल में है, कोई भी योगफल आप कोई भी नंबर जोड़ोगे, अगर इकाई अंक ज्ञात करना होगा, जैसे मान लीजिए 600, 700, ऐसे जोड़े, इसको कैसे जोड़ेंगे आप, मुझे इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, कैसे होगा। तो आप लोग कुछ मत करिए, मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है ना, ध्यान दीजिएगा, बस मुझे इकाई अंक की इससे मतलब है, देखिए इकाई अंक ए है और ए है, कुछ मत करिए, इसको हमसे नहीं मतलब है, बस इसको जोड़ दिए, 5 3 8, 8 3 11, 11 हो गया, 11 का इकाई अंक क्या होगा 1, क्या होगा आंसर 1। समझ में आया। आगे भी लेते हैं एग्जांपल्स, चलिए 759 प्लस 957 प्लस 853 प्लस 625, चलिए भाई मुझे इकाई अंक इससे मतलब है ये, ठीक है। 9 7 कितना होगा 16, 16 3 कितना होगा 16 3 कितना होगा, आप 16 मत करिए, 9 7 कितना होगा 16, 16 के इकाई अंक क्या होगा 6, 6 हो गया, 6 3 9 और 9 5 14, 14 के 4, इकाई अंक क्या होगा 4। ये हो गया आप लोग का योगफल में, मतलब जोड़े में। अब आते हैं इसका गुणनफल में कैसे होगा, आइए चलिए देख लेते हैं। चलिए आइए, आप लोग का 2-3 वीडियो नंबर सिस्टम रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से कॉपी पर अपने नोट्स बनाते रहिए। आइए चलिए देखते हैं गुणनफल पर। गुणनफल मतलब गुणे वाले पे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दे दिए कि 7 गुणे 3 प्लस 5, मुझे इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप कुछ मत करिए, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। 5 3 15 के 5 हो जाएगा, 5 का इकाई होगा 5 7 35, 35 के 5, इकाई अंक क्या होगा 5। ये हो गया आप लोग का गुणे में। आइए और एग्जांपल्स लेते हैं। 8 गुणे 83 गुणे 53 गुणे 76, ये 2 अंक का डिजिट नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुझे इससे मतलब है ना, मुझसे इससे मतलब है, इससे मतलब है, इसी का गुणा कर लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा और 9 7 9 6 का 54, 54 के 4, मतलब इकाई अंक क्या होगा 4। और लेते हैं बड़ा वाला, 7 9 4 गुणे 5 3 7 2 गुणे 3 7 2, इकाई अंक 6, इकाई अंक 2, इकाई अंक 2, 6 दूना के 12 के 12 के 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक, अब आते हैं ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 10 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग सब जानते हैं कि 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौको 24 के 4, 4 5 से 20, जहाँ 0 आया गुणा करते समय तो समझ लीजिए कि इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। समझ में आया। ऐसा सवाल आएगा, आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा। मैं इतना आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा कि आप लोग खुद कहोगे कि यार सर हमको समझ में आ जाएगा, और आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए घात पर कैसे होता है, घात वाले पर कैसे लगाएंगे। चलिए घात पर कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हम दे दिए नंबर 1 क्वेश्चन 2 के पावर 3 में इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 इकाई अंक हो गए। आइए 4 के पावर मान लीजिए 25, इसका इकाई अंक क्या होगा। मुझे इकाई अंक इससे मतलब है ना घात वाले से, 4 को गुणा 5 में कर लो, 4 को गुणा 5 मत करिए, 4 कितना बार 5 बार, 4 कितना बार 5 बार, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 16 के 6, 16 के 6, 6 6 6 का 36 हो जाएगा, 36 के 6, इकाई अंक क्या होगा 6। समझ में आया, आया समझ में। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप लोग को अगर नहीं समझ आएगा भाई तो फिर से मैं बनाऊंगा, अभी इसका 2-3 लेक्चर जाएगा, ठीक है, घात पर तो और जाएगा, ठीक है। 2-3 और सवाल देखते हैं इस पर। आइए देखते हैं भाई, 252 के घाते 3 प्लस 723 के पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ मत करिए, मुझे इससे मतलब है, आप लोग जानते हैं इससे मतलब है, इसके पावर 3 कर दीजिए, इसके पावर 3, 2 के पावर 3 प्लस 2 3 के पावर 3, 2 कितना बार 8, ये कितना होगा 27, जोड़ दीजिएगा भाई, 7 8 7 14 हो जाएगा, कितना होगा 8 7 15 हो जाएगी ना जी 45, मतलब इसका डिजिट नंबर क्या होगा 5, ठीक है। समझ में आया। कोई भी ऐसा घात वाला सवाल हो, हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर सवाल ऐसे भी आ सकता है 9 7 7 9 7 के पावर 8 9 5, इसी को हो सकता है इसका 7 के पावर, हमको इससे मतलब है 5 के पावर, इससे मतलब है, मतलब 7 के पावर 5, जितना भी गुणा करोगे आप लोग लास्ट का जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका क्या होगा इकाई का अंक। ओके समझ में आया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से, अभी बाकी है 2-3 लेक्चर इस पर आएगा नंबर सिस्टम पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमसे केवल जुड़े रहिए। देखिए हम लोग एकदम लगे हुए हैं आप लोग को सेवा में भाई, ठीक है। आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग अच्छे से हम लोग को फीडबैक दीजिए भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हुई तभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तभी हम लोग कुछ हुआ था, लेकिन क्या करें। चलिए देखते हैं, तो अभी लेक्चर आएगा, ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये अभी घात वाला क्वेश्चन अभी गया नहीं है, ठीक है, इस पर और 2-4 हेडिंग बताएंगे आप लोग को अच्छे से, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।